control, control. सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बुस्किट्स वापस आ जाओ यार, लौट आओ बुस्किट्स। um, यार बारसा का सीडीएम इशू या डिफेंसिव मिडफील्डर का इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और आई कैन अंडरस्टैंड के इश्यूज हैं। इट्स नॉट लाइक के अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भाई तुमने विक्टर रो को क्यों साइन किया, तुमने गुंडोगोन को क्यों साइन किया, तुमने इनिगो मार्टिनेज को पहले क्यों साइन किया। स्पेशली विक्टर रो के बारे में बात आती है। भाई विक्टर रो की साइनिंग रेडी पड़ी है, बाकी साइनिंग्स रेडी नहीं पड़ी। जो आपके मेन टारगेट्स हैं, विक्टर रो का आपका मेन टारगेट था, ठीक है, लेकिन सीडीएम पोजीशन पे आपका मेन मेन टारगेट ऑनेस्टली जुबिमेंडी था, ठीक है। तो वो आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो फिर आपने जो मेन अब जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं या मेन आपके टारगेट्स हैं, बेशक वो आपकी सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे थे, वो तो आपको साइन करने हैं ना, नहीं तो वो भी निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ट्रांसफर मार्केट में, लोग समझते नहीं है कि ट्रांसफर मार्केट चलती किस तरह है। अब यार एक अजीब सा इशू बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो मैं एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जो कि पिछले सीजन भी इसी तरह निकली थी, फ्रैंकी डियोंग की। आई नो उसकी वेजेस ज्यादा है, भाई उसका तरीकाकार ये नहीं है। अब कहाँ से ये न्यूज़ लीक हुई है वो एक अलग बात है, सही है गलत है वो एक अलग बात है, बट हमारा काम तो रिएक्शन देना है ना। इसी तरह न्यूज़ निकली थी पिछले साल भी फ्रैंकी डियोंग की। फ्रैंकी डियोंग की न्यूज़ सिर्फ इसलिए निकलती है बिकॉज़ उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। इसलिए नहीं कि वो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और हमने इस सीज़न देखा है कि वो बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, जो टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं इस सीज़न बार्सिलोना के लिए, उसके अंदर फ्रैंकी डियोंग का नाम लाज़मी आता है, ठीक है। वो शुरू में इन फेवर भी नहीं थे, वो बेंच पे बैठते होते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ कराया चावी को कि भाई वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई और प्लेयर हो ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो यार आई विल बी डेवास्टेटेड अगर इस तरह की कोई चीज होती है, रादर देन डूइंग दिस ट्राई टू आस्क हिम टू टेक अ वेज कट, और वो जो भी सारा किस्सा है जो मैं पिछली दफा भी रिपीट कर चुका हूँ। बट प्लीज डोंट, मैं मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की दोबारा बार बार जरूरत नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर और इतने यूनिक प्लेयर हैं, इतनी इस तरह की टेक्निकल एबिलिटी के प्लेयर्स बहुत रेयर हैं ट्रांसफर मार्केट में, और स्पेशली जो बारसा के सिस्टम को भी सूट करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप एक मुसीबत से निकलने के लिए आप 2 मुसीबतों में फँस जाएँगे। फिर आपको फ्रैंकी डियोंग की भी रिप्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी। तो फ्रैंकी डियोंग को तो टच करना भाई बिल्कुल भी मैं उस फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप फ्रैंकी डियोंग को टच करें। मतलब उन पीसेस को टच मत करें जो कि ऑलरेडी सही जगह पे हैं अपने, ठीक है? तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ना फेरन के लिए कोई ऑफर है, ना फाटी के लिए कोई ऑफर है, ना लांगले के लिए कोई ऑफर है, ना उमटी। आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप कुछ भी मत करें, बट वो काम मत करें जिससे आपका पूरा स्क्वाड या फिर अपनी बनी हुई टीम या जो सेटल्ड प्लेयर है वो डिसरप्ट हो जाए। अब अजीब सी सिचुएशन चल रही है भाई। मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था कि ब्रोजोविच, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ब्रोजोविच की कोई न्यूज नहीं है, ना टू अल नसर है, ना टू बार्सिलोना है, वेटिंग गेम है एज पर फेब्रिजियो और बहुत टॉप टियर सोर्सेज के पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री नहीं, पर्सनल टर्म्स नहीं एग्री हुई, सॉरी, जो ट्रांसफर फीस है वो एग्री हो गई है 23 मिलियन यूरोस बिटवीन इंटर और अल नसर। सब कुछ एग्रीड हो चुका हुआ है, सब कुछ रेडी है। इट्स डाउन टू ब्रोजोविच। ब्रोजोविच की अभी भी यस नहीं आई, चावी इज पुशिंग टू साइन ब्रोजोविच। आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? इन जितने भी ऑप्शन सामने आ रहे हैं, ब्रोजोविच इज द बेटर ऑप्शन। तो बार्सिलोना इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू साइन ब्रोजोविच, और सबसे सस्ते में भी पड़ रही हैं। अगर मैं अमराबाद से स्पेशली उनको कंपेयर करूं, मैं डेनी परेहो की इस टाइम बात नहीं कर रहा, मैं रोमेओ की इस टाइम बात नहीं कर रहा, मैं अमराबाद की बात कर रहा हूं कि 35-40 और ये 23 मिलियन के अंदर आपको पड़ेंगे। तो बारसा इज ट्राइंग देयर बेस्ट, बट ऑब्वियसली उसके लिए ब्रोजोविच हैज टू टेक द स्टांस। अब वो देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अम, अ, उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा रजिस्टर होने के लिए, जैसे सब प्लेयर्स को वेट करना पड़ रहा है, गुंडोगॉन को, विक्टर रो को, सारे प्लेयर्स जितने भी हैं, ठीक है। तो उनको वेट करना पड़ेगा। सो इट्स डाउन टू ब्रोजोविच। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सुबह अनाउंसमेंट हो जाती है अल नसर और ब्रोजोविच चले जाते हैं वहां पे, उसके बाद डेनी पेरेहो इज हॉट, वी ऑलरेडी नो, और हमें अपना ज़हन बनाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ आई है कि रोमेओ इज वेरी हॉट। अब रोमेओ वो हैं जो चेल्सी के लिए भी खेल चुके हैं, अक्सर अगर लोगों को नहीं पता, ये साउथहैम्पटन के लिए भी खेल चुके हैं। आई थिंक 2017 में उनके प्लेयर ऑफ द ईयर थे। ही इज 31 ईयर्स ऑफ एज। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से डेनी परेहो और ओरियल रोमेओ के बारे में पूछेंगे, आई वुड गो फॉर रोमेओ। उसकी रीजन सिंपल सी है, ही इज मोर लाइक
अ डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट? ही इज़ अ प्रॉपर वर्क हॉर्स जो कि आपको वर्क रेट देंगे, डिफेंसिव एबिलिटीज़ देंगे एंड दैट्स व्हाई अगर आपने रोमेो की डायरेक्शन में जाना था इसलिए मैं अमराबाद क्योंकि बड़ा सिमिलर प्लेयर है, राइट? लेकिन अमराबाद यंग थे बट ऑब्वियसली वो 35-40 मिलियन यूरोज़ में आ रहे हैं और रोमेो बहुत सस्ते के अंदर आ जाएँगे बट ही इज़ 31। अब डैनी पेरेjo और रोमेो में से आई वुड गो फॉर रोमेो बिकॉज़ वो आपको डिफेंसिव स्टेबिलिटी ज़्यादा देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा फ्रीडम मिलेगा यहाँ पे आपके बाकी 3 मिडफील्डर्स को, राइट? मैं फिर भी एक ऑप्शन आप इसको लिए हैं लेकिन मैं इन सब के ऊपर जो 4 मिडफील्ड है वो डबल पिवट फ्रैंकी और गुंडोगन का खिलाऊँगा और फिर पेड्री और गावी को अप फ्रंट खिलाऊँगा और अगर ज़रूरत पड़े तो आप रोमेो को भी खिला सकते हैं। बट मेरे से अगर आप पूछेंगे तो आई वुड गो फॉर रोमेो इंस्टेड ऑफ डेनी पेरेjo। डेनी पेरेjo अच्छे बॉल प्लेयर हैं, लेकिन ही इज़ पास्ट हिज़ प्राइम और उनके पास पेस बिल्कुल नहीं है, रिकवरी पेस बिल्कुल नहीं है और फिज़िकैलिटी बिल्कुल नहीं है एंड दैट्स व्हाई आई वुड गो फॉर रोमेो इन दिस लेकिन भाई अब आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ अभी नहीं स्टार्ट हुई। हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये स्टार्ट हुई है जब 15 साल से दी बेस्ट मेरे लिए एटलीस्ट और वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम खेला है एक क्लब के अंदर, लेकिन ट्रांज़िशन नहीं की गई। आपने देखा सिटी ने फर्नांडिन्हो से रोड्रिगो की ट्रांज़िशन कैसे की? इसी तरह और भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल है वर्ल्ड फुटबॉल में जब तक आप अब आई कैन अंडरस्टैंड वो बार्टोमेउ होगा 2 साल पहले, हमें ये प्लानिंग बुस्केट्स की 2 साल पहले स्टार्ट 3 साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी ताकि अभी तक एक प्लेयर रेडी होता। कोई भी प्लेयर रेडी नहीं है उस पोज़ीशन के ऊपर और वी आर स्ट्रगलिंग इन द मार्केट एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है जिसके अंदर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। So, guys, this is the news. So, to wrap up, I am not in favor of touching Frankie De Jong. सिंपल सी बात है। ब्रोजोविच आते हैं, जुबोमेंडी और किमिक की मैं बात ही नहीं कर रहा। ब्रोजोविच आते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। डेनी पेरेjo और रोमेो में से आई वुड प्रेफर रोमेो। तो ये मैंने आपको बता दिया जो सीडीएम एक इशू चल रहा है उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया अपना ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन भी दें वैसे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा यार कैंसेलो की न्यूज़ चल रही है। कैंसेलो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि लोन के ऊपर पॉसिबल है अपफ्रंट फीस 50 मिलियन से ऊपर ही मांगेंगे सिटी। वो नहीं रखना चाहते, ये तो उन्होंने डिसीजन ले लिया लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो फ्री के अंदर जाने देंगे या 15-20 मिलियन के अंदर जाने देंगे। तो वो तो एक इशू रहेगा बहुत बड़ा। अब एक और इशू और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इट्स डाउन टू द प्लेयर्स। मैं हर बार कहता हूँ भाई आपको हमारे बारसा के वे स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी मतलब रजिस्टर करने में इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ एफएफपी, राइट? और कैंसेलो की जो डिमांड्स है वो बार्सिलोना मीट नहीं कर सकती। अगर उनको बारसा के लिए खेलना है तो उनको बारसा की टर्म्स के ऊपर साइन करना पड़ेगा और ये जेरार्ड रोमेरो ने भी रिपोर्ट किया और बहुत सी सोर्सेज ने और भी रिपोर्ट किया है। तो इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि बारसा के और बड़े इश्यूज हैं rather than Cancelo. Barca should focus on CDM right now. They should focus on Arda Güler afterwards, and then they can think about something else after selling players. Sell करना बहुत जरूरी है यार। I don't know. फिर वो अर्नाओ टेनिस का जो है वो बारसा ने नहीं किया और आई थिंक ये वही फाइनेंशियल इश्यूज हैं। नॉर्मल सिचुएशन में वो हो जाते हैं, वो मतलब जो उनका क्लॉज है वो बार्सिलोना एक्टिवेट कर लेती 2 साल का, लेकिन वो नहीं किया एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन। बिकॉज बाकी जो डेड वुड्स हैं उनके लिए कोई ऑफर ही नहीं आ रही। इवन हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं जैसे आंसू फाटी हैं, लोग अब इतना हाइप करके बैठे हुए हैं आंसू फाटी को। भाई मुझे एक सवाल का आंसर दे दो आप सब, जो आंसू फाटी को आप हाइप, भाई हमने 4 साल में ना लेफ्ट विंगर नहीं खरीदा है सिर्फ इस चक्कर में। ये जो जज्बाती होते हो ना लामासिया के ऊपर, सब प्लेयर्स के लिए ना एक ही क्राइटेरिया रखा दो। रफीनिया के फौरन पीछे पड़ जाते हैं, फेरन टोरेस के फौरन पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, हर प्लेयर के फौरन पीछे पड़। अब देखो चांस नहीं देना, फाटी को रखना है बिकॉज वो 20 साल का है। भाई हमने 4 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, हमने सिर्फ लेफ्ट विंगर सिर्फ इसलिए नहीं साइन किया बिकॉज हम आंसू फाटी के बर्स्ट होने का वेट कर रहे थे। वो बर्स्ट नहीं हो रहे। 4 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको 4 साल मजीद वेट करना है तो करते रहो, मुझे नहीं वेट करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इतना हाइप करते हैं आंसू फाटी को, भाई 20 साल में आपको पता है प्लेयर्स इस एज के अंदर 20 साल की उम्र में हालैंड को देख लो, एम्बाप्पे को देख लो, फोर्डन को देख लो, साका को देख लो, फाड़ फूड़ के निकल रहे होते हैं। समझ रहे हो? फाड़ फूड़ के निकल रहे होते हैं और हम अभी तक बर्स्ट होने का वेट कर रहे हैं। भाई लिमिटेशंस है उसकी, इंजरीज हुई हुई हैं, लोगों को समझ नहीं लग रही उसके अंदर, वो उसकी मूवमेंट नहीं है, वो एजिलिटी नहीं है, दिख जाता है साफ जब वो खेल रहा होता है। तो लोगों को समझ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो इतना ज्यादा हाइप्ड अप प्लेयर है, जैसे पेड्री के लिए पीएसजी एज पर रिपोर्ट 100 मिलियन ऑफर कर रही, तो अभी तक कोई ऑफर क्यों नहीं है आंसू फाटी के लिए? आपको लगता नहीं है कि उनकी भी पास मेडिकल टीम और वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं आंसू फाटी को लेके? तो कोई मतलब हम इतना हाइप कर रहे हैं एक प्लेयर को और उसके लिए कोई बिड ही नहीं है ट्रांसफर मार्केट के अंदर।
So guys, this is my opinion. आप अपना opinion दें comment section में. Like, subscribe, share. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.